ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायाम् अथ पंचाशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, उसके बाद वह ब्राह्मणी शिवा को पतिव्रता धर्म का उपदेश देकर मीना के पास गई। वहां जाकर उसने पार्वती को विदा करो ऐसा कहा। ब्राह्मणी की आज्ञा को स्वीकार कर वह पुत्री के प्रेम के वश में हो गई। काली के बिछोह में से व्याकुल उसने किसी प्रकार धैर्य धारण कर उसे बुलाया। उसे गले लगाकर मीना बार बार जोर से रोने लगी। पार्वती भी दीन वचन बोलती हुई ऊंचे स्वर में रोने लगी। कन्या विरह जनित शोक से हिमालय की पत्नी और शिवा दोनों ही मूर्छित हो गईं। पार्वती के रोने से देव स्त्रियां भी मूर्छित हो गईं। सभी स्त्रियां रो रो कर अचेत पड़ गईं। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं योगीश्वर शिवजी भी रोने लगे। इसी बीच में अपने पुत्र, मंत्री, द्विज तथा बंधु बांधवों के साथ वहाँ हिमालय भी आ गए। कन्या को छाती से लगाकर प्रेम से वे भी तुम कहाँ जा रही हो कहकर बार बार रोने लगे। तब ब्राह्मणों के साथ ज्ञानी पुरोहित ने आकर अध्यात्म विद्या का उपदेश देकर सबको समझाया। पार्वती ने भक्ति से माता पिता गुरु को प्रणाम किया। लोकाचार के अनुसार महामाया पार्वती पुनः जोर से बार बार रोने लगी। पार्वती को रोते हुए देखकर ही सभी स्त्रियां, मेना, बहनें, भाई रोने लगे। फिर शिवा माता, बहनें और स्त्रियां, भाई, पिता प्रेम के कारण रोने लगे। तब ब्राह्मणों ने वहां आकर सुखद यात्रा का समय बतलाकर उन्हें सावधान किया। तब हिमालय ने विवेक से मेना को ढांढस बंधवाकर पार्वती को बिठाने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मण पत्नियों ने शिवा को पालकी में बिठाया। उस समय पिता, माता, ब्राह्मण आदि सब ने उसे आशीर्वाद दिया। महारानी मेना तथा शैलराज ने वे द्रव्य, आभूषण आदि उसे उपहार में दिए जो दूसरों के लिए दुर्लभ थे। हे मुनि, शिवा माता पिता, गुरुजनों, ब्राह्मणों, पुरोहितों, बहनों तथा अन्य स्त्रियों को प्रणाम कर चली गई। स्नेह युक्त होकर विद्वान हिमालय अपने पुत्रों के साथ जहाँ भगवान शिव देवताओं के साथ बैठे थे वहाँ गए। वे सब प्रेम से उत्सव करने लगे और सबने भक्ति पूर्वक भगवान शिव जी को प्रणाम किया। उत्सव की प्रशंसा करते हुए अपनी नगरी में गए। तब शिव जी ने पार्वती से कहा, मैं अपनी माया से तुम्हें जाति स्मरण कराता हूँ, यदि तुम्हें मालूम हो तो बोलो। तुम तो सदा मेरी प्राण प्रिया रही हो। ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर की पत्नी पार्वती अपने पति महेश की बातों को सुनकर मंद हास्य करती हुई कहने लगी। पार्वती ने कहा, हे भव, हे प्राणेश, मैं चुपचाप सब स्मरण कर रही हूँ। नियमानुसार आज का जो कर्तव्य है उसे शीघ्र पूर्ण कराइए, आपको प्रणाम है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार अमृत की धारा के समान पार्वती के वचनों को सुनकर लौकिक व्यवहार में तत्पर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। समस्त सामग्री को तैयार करके कराकर शिव जी ने अनेक प्रकार के मनोहर भक्ष्य भोजन नारायण आदि देवताओं को खिलाए। अपने विवाह में आए हुए तथा और सबको भी प्रेम से अनेक प्रकार के सरस पदार्थ शिव जी ने खिलाए। वे सभी देवता भोजन करके नाना रत्नों से विभूषित तथा स्त्रियों के साथ चंद्रशेखर को प्रणाम करने लगे। उत्तम स्तोत्रों से शिव जी की स्तुति तथा परिक्रमा करके प्रसन्न होकर विवाहोत्सव की प्रशंसा करते हुए वे अपने घर गए। हे मुनि, शिव जी ने लोक व्यवहार के अनुसार मुझ ब्रह्मा को और विष्णु को उस प्रकार प्रणाम किया जैसे विष्णु भगवान कश्यप मुनि को प्रणाम करते हैं। मैंने आलिंगन कर शिव जी को आशीर्वाद दिया और उन्हें पर ब्रह्मा समझ कर उनकी उत्तम स्तुति की। उनसे पूछकर विष्णु और मैं शिव शिवा को हाथ जोड़कर प्रणाम कर उनके विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। शिव जी भी पार्वती के साथ विहार करते हुए कैलाश पर्वत पर रहने लगे। उनके सभी गण भी सुखी हो गए और शिव शिवा का भजन करने लगे। हे तात, इस प्रकार मंगलदायक शिव जी के विवाह का वर्णन कर दिया है। ये चरित्र शोक नाशक, हर्षकारक, आयुर्वर्धक तथा धन को देने वाला है। जो मनुष्य पवित्र होकर मन लगाकर इस चरित्र को सुनता है अथवा नियम से दूसरों को सुनाता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है। ये कथानक आश्चर्यकारक तथा मंगलकारक है। सभी विघ्नों तथा व्याधियों का नाशक है। ये यश तथा स्वर्ग को देने वाला, दीर्घायु कारक, पुत्र पौत्रों को देने वाला, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा सुख भोग और मोक्ष को देने वाला है। अल्प मृत्यु का नाशक, महाशांति कारक, शुभ, सभी दुखों का नाशक, बुद्धि तथा ज्ञान को देने वाला है। सभी प्रकार के शिव पूजनों में अपना हित चाहने वाले पुरुषों को प्रयत्न से इसका पाठ करना चाहिए, क्योंकि इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। विशेष करके देवताओं की प्रतिष्ठा के समय शिव जी के सभी कार्यों के आरंभ में इसका प्रेम से पाठ करें। पवित्र होकर शिव शिवा के इस चरित्र को सुने
इससे सुनने से मनुष्यों के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव कैलाश संगमन वर्णन नामक 55वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।